हिंदू भाइयों को नमस्कार। मशानगांव हाट में आप लोगों के बीच में उपस्थित हूं। इस हाट में कई प्रोग्राम हमारा हो चुका है और होते भी रहेंगे इंशाअल्लाह। सवाल है, आपने मुझे एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 4 बार एमएलए बनाने का काम किया है। एक लहर चला एमआईएम का, जो आपने मुझे हटाने का काम किया। आपका फैसला से मैं नाराज नहीं, आपका फैसला से मैं खुश हूं कि आपने जो रास्ता पकड़ा, आपका रास्ता सही था। लेकिन आप लोगों ने जिनको जिताने का काम किया, आप लोगों को 6 करोड़ में ले आकर जाके बेचने का काम किया। लालू का बेटा के पास 6 करोड़ रुपया में बेचने का काम करता है। ना आप लोगों को गुटफेट में लेता है, ना आप लोगों को संज्ञान में देता है, ना ही आप लोगों से कोई मशवरा करता है। जा करके लालू का पार्टी में जाके ज्वाइन कर देता है और कहता है कि काम नहीं होता था। आप जाके अमोर जाके देख लीजिए, अख्तरुल ईमान साहब पूरे बिहार में सबसे ज्यादा काम कर रहा है अभी। वो भी तो एमआईएम में है। बल्कि अगर ये लोग साथ में रहता, अख्तर साहब का साथ में, जितना अभी काम हो रहा है उससे कहीं ज्यादा काम हो रहा है। यहां तो मामला था लेन देन का, यहां मामला था पैसा का, यहां मामला था रेट का, यहां मामला था खरीद बिक्री का। आपने जिताने का काम किया और इन्होंने जाकर के आपको बेचने का काम किया। 2010 में लालू का टिकट के पर आकर के लड़ने का काम किया आपका विधायक, और उस समय वोट आता है 4900 यानी 5000। उनका हैसियत उतना ही था। आप जो 85,000 वोट से जिताए तो सोचने लगा कि ये 85,000 वोट मेरा था, जबकि नहीं, उनका जीत नहीं था, ये जीत असदुद्दीन ओवैसी साहब का था। आप लोगों ने असदुद्दीन ओवैसी साहब को जिताने का काम किया और इनका भूल है कि हम महागठबंधन में चले जाएंगे तो हमारा जीत हो जाएगा। गलतफहमी में है वो। आप देखे होंगे जो गठबंधन हुआ है अभी, महागठबंधन के नाम पर हम लोग जानते हैं। जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब अख्तर साहब को बोला कि जाकर के आप राजद को पैगाम दीजिए, राजद से जाके मिलिए। और राजद को अख्तर साहब ने लिखित आवेदन भेजा कि भाई, बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन में हम शरीक होना चाहते हैं और महागठबंधन में हम लोगों को साथ रख लीजिए। लेकिन लालू का बेटा महागठबंधन में शरीक रखने से उनको शायद नुकसान होगा या फायदा होगा, वही जानता। लेकिन हम लोगों को महागठबंधन में शरीक नहीं करना चाहता, यानी गुड़ खाए। लालू का बेटा को मुसलमान का वोट चाहिए और लालू का बेटा महागठबंधन में हम लोगों को शामिल नहीं करना चाहता है। यानी गुलगुल्ला खाए, गुड़ से पड़े, मतलब गुलगुल्ला खाने में बहुत टेस्ट और गुड़ से परे। यही कहानी है लालू यादव का बेटा। रहा सवाल, आपने मुझे 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं,
4 बार जिताने का काम किया है। मैं अगर जिंदगी भर आपका गुलामी करूं तो कम होगा। आप मुझे हराएं या जिताएं ये माने नहीं रखता है। माने ये रखता है कि आपको 12 बजे रात में अगर तौसीफ आलम का जरूरत पड़े तो आप याद कर सकते हैं और मैं हाजिर रहूंगा, या नहीं तो अल्लाह ताला का नजर में हम गुनहगार होंगे, क्योंकि आपने एक बार नहीं 4 बार करने का काम किया। भाइयों और दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब हम एमएलए थे तो एक भी पोस्टमार्टम कहीं भी होने नहीं देते थे, चाहे वो हिंदू भाई का हो, चाहे वो मुस्लिम भाई का हो, चाहे वो सिख भाई का हो, चाहे वो ईसाई भाई का हो। हम किसी को पोस्टमार्टम होने के लिए नहीं देते थे। और आज का डेट में कब्रिस्तान से भी लाश उठा जाता है। आज एक आदमी का मैं बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा है बोले ऐसा कोई घटना नहीं हुआ। आप जाकर के कटलवाड़ी हाट में जाके पूछिए कि 13 दिन पर एक लाश उठाया गया था, लाश पुलिस के द्वारा। एक लाश सुखानी में 30 दिन के बाद उठाया जाता है, और अल्ताबाड़ी में एक लाश 1 साल के बाद उठाया जाता है। यह है हकीकत। आप जिसको एमएलए बनाए हैं उसका मुंह में बोली नहीं है। सिर्फ विधानसभा में क्वेश्चन करने से नहीं होगा। अगर किसी के यहां 12 बजे रात में बिजली नहीं आया है तो उस समय भी एमएलए साहब को फोन उठाना पड़ेगा। आप कहेंगे कि सिर्फ 10 बजे से लेकर 5 बजे तक फोन उठाएंगे, ये नहीं होगा। पब्लिक 24 घंटा के लिए वोट दिया। 1 बजे रात में बिजली चला जाएगा, फोन एमएलए साहब को करेगा, एमएलए साहब को उठाना पड़ेगा। फोन 2 बजे रात में करेगा, फोन एमएलए साहब को उठाना पड़ेगा। तभी आप नेतृत्व कर सकते हैं, क्योंकि आप पब्लिक का वोट से जीते हैं। पब्लिक जो है ये आशा करता है कि 12 बजे रात में, 2 बजे रात में अगर हम फोन करेंगे तो एमएलए तौसीफ साहब उठाने का काम करेगा। अचानक किसी का तबीयत खराब हो जाए 1 बजे 2 बजे रात में, आप उस समय अगर फोन नहीं उठाएंगे तो उस आदमी का तो जान गया। जिस तरह से अभी झूठे केस में नौजवान साथी सबको पकड़ के ले जाता है, पुलिस मारता है, फिर जेल भेज देता है। अगर इस तरह का मामला 1 बजे रात में हो और आप फोन करेंगे एमएलए साहब को, पता चला कि एमएलए साहब सोया हुआ है, इस तरह का एमएलए सिर्फ नहीं चलेगा। अभी हम डोहर में थे, वहां एक आदमी हमको बोल रहा था, हम नहीं जानते थे। हमको बोला कि किशनगंज में बोले हमको मोटरसाइकिल में पकड़ लिया था। हम अंजार नईमी साहब को फोन किए। अंजार नईमी साहब बोले बोलता है कि तो हेलमेट नहीं जवा चीना मिया, तो हेलमेट से रखे जवा कहीं। तो इन्होंने बोला कि अगर हम हेलमेट लेके आते तो आपको क्यों फोन करते, आप हमको छुड़ा दीजिए। छुटाने के लिए नहीं पाया, और वही आदमी हमको फोन करता है। हमारा नंबर में उसका मेरा फोटो था। जैसे हमको फोन किया, हम फोन उठाए भी नहीं, फोन लगा ही नहीं था। अभी इस बीच में उस पदाधिकारी देख लेता है कि विधायक तौसीफ आलम साहब को लगा रहा है। ये फोटो देखने के बाद ही कहा कि जाओ 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 जाओ, नहीं तो बवाल हो जाएगा। तो ये है ताकत, सिर्फ पावर मिलने से नहीं होगा। अगर इच्छा शक्ति आपके अंदर है तो आप बगैर पावर का काम कर सकते हैं। आपने कुछ दिन पहले देखा था कि 4000 रोजगार मेला लगा करके हमने नौकरी देने का काम किया बहादुरगंज में। मेरे अंदर क्षमता है, हार जीत माने नहीं लगता है। अगर काम करने का सलाहियत नहीं है, आप एमएलए क्या एमपी बना दीजिए, लेकिन आपका काम नहीं होगा। अगर मेरे अंदर सलाहियत है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए कहना है, बस कहने के लिए इतना आया हूं मैं कि आपने एक बार नहीं 4 बार वोट देने का काम किया है। हमने किसी हिंदू मुसलमान का भावना लेकर काम नहीं किया। हम ना हिंदू भाई को लड़ने दिया, ना मुसलमान भाई को लड़ने दिया। आप लोग गवाह हैं। एक भी हिंदू भाई कहा दे कि नहीं मुसलमान हिंदू कर रहा है, मैं कहीं भी हिंदू मुसलमान लड़ने के लिए नहीं दिया। इस 4 टर्म में मैं आप लोगों से, हिंदू भाई से खास करके कहने के लिए आया हूं, मैं जिस पार्टी में रहूं, लेकिन आपने मुझे एक बार नहीं 4 बार देखने का काम किया।
मैं इंसानियत से बना मेरा कोई धर्म नहीं है और इंसानियत मेरा जिंदा है। अगर आप मुझे जिताते हैं तो आने वाला समय में इंशाअल्लाह भाई भाई जिस तरह से बन करके थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई बन करके रहेंगे। कहा सवाल, कुछ लोग कहता है कि एमएलए साहब कुछ नहीं करता है। जहां मैं खड़ा हूं, हाई स्कूल आपको नजर आ रहा है, वो मेरा दिन है। झियाकटा से चल करके मैं अभी मसलगंज आया हूं, ये रोड मेरा दिन है। आगे में जो गए हैं हम पहाड़गांव होता हुआ कुरेली, ये मेरा दिन है। यहां से लेके मजबत नाके का हाथ होता हुआ गए हैं, ये भी मेरा दिन है। आप 5 साल का मौका दिए उसको। आप उनसे पूछिए कि आप तो बोले थे कि मजबतना में हम बोल्डर पिचिंग कर देंगे। आपने बोला था कि केका हाट के पास हम बोल्डर पिचिंग करके रोड निकालने का काम करेंगे। आप उनसे पूछिए कि मटियारी में आप बोल्डर पिचिंग का वादा किया था, आप पहाड़गांव में बोल्डर पिचिंग का वादा किया था, आप खाड़ी टोला निशंदरा खाड़ी बस्ती मजबतना दोनों जगह आप वादा किए थे कि बोल्डर पिचिंग करने का काम करेंगे। आपने बोझा गाड़ी में वादा किया था कि हम नदी कटाव का बोल्डर पिचिंग करेंगे। एक भी बोल्डर पिचिंग आप हमको दिखा दीजिए। उस समय मेरा वक्त में 2 करोड़ फंड आता था, अभी 4 करोड़ फंड है। अगर 1 साल का फंड अगर वो नदी कटाव में दे दे तो हर जगह बोल्डर पिचिंग ही नजर आएगा। क्यों नहीं बनाया? आप उनसे पूछिए। इस 5 सालों में आप एक काम हमको दिखा दीजिए। लौचाटू जो मजबतना है वो रोड मेरा दिया हुआ है। कुरान में हाथ करके ये तबरेज बाबू कहे कि हम पास कराए थे कि नहीं कराए थे, उनको कहिए। हाँ, ये है कि मेरे वक्त में काम नहीं हुआ, तब तक आचार संहिता लग गया, उसके बाद इलेक्शन के बाद काम हुआ, टेंडर हुआ। ये है काम। 5 साल आप लोगों ने उनको मौका दिया, लेकिन काम आपके सामने में है। आप अगर सोच रहे हैं कि एक भी काम अगर कोई घटना हो जाए हम एमएलए साहब को फोन करेंगे, मेरा सॉल्व हो जाएगा, ये आप भूल जाइए। आप देखे होंगे कि मजबतना लौचा झियाकट्टा वाला लोग, आप लोग सब कोई या झियाकट्टा में धरना देने का काम किए, तब नदी कटाव में कुछ काम हुआ है, नहीं तो वो भी नहीं होता। आप उनसे पूछिए कि खाली विधानसभा में क्वेश्चन करने से नहीं होता है। ये सब काम जो हुआ है बगैर विधानसभा क्वेश्चन किए हुए है, हुआ है क्या? उस समय मोबाइल फेसबुक का जमाना नहीं था। 2005 में फेसबुक का जमाना नहीं था। 2005 में हम पहली बार जीते थे, उस समय व्हाट्सएप का ग्रुप नहीं था। उस समय हम लोग फेसबुक व्हाट्सएप में नहीं चलाते थे। 2020 के पास लोगों के पास मोबाइल आया, क्या कहते हैं, सब कोई फेसबुक और व्हाट्सएप चलाने लगा, तो सब काम आने लगा। यही बात है। अब सवाल है ओवैसी साहब का। आप देखे होंगे ओवैसी साहब जब पार्लियामेंट में खड़ा होता है तो चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो अमित शाह हो, आंख से आंख मिलाकर के बात करने का काम करता है। और नरेंद्र मोदी ये भी कहता है ये कि ओवैसी साहब, आपने मुझे आंख खोलने का काम किया। जब इंडिया पाकिस्तान का लड़ाई होने पर था तो ओवैसी साहब कहा था कि आज का डेट में पाकिस्तान को सबक सिखाने का जरूरत है। वो पहला नेता है भारत का जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बोलने का काम किया था। कोई सेकुलर नेता आपका बोलने का काम नहीं किया था कि पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। आप देखे होंगे जब 3 तलाक का मामला आया तो ओवैसी साहब पार्लियामेंट में बोला। जब धारा 370 का मामला आया पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट में ओवैसी साहब बोलने का काम किया। जब 3 तलाक का मामला आया तो ओवैसी साहब बोलने का काम किया। जब बुरखा वाला मामला आया तो ओवैसी साहब बोलने का काम किया। जब एनआरसी वाला मामला आया तो ओवैसी साहब ही है जो आंख से आंख मिला करके बोलने का काम किया था नरेंद्र मोदी को कि नरेंद्र मोदी जी, इस देश में 65,000 मुसलमानों ने जान गंवा करके इस देश को आजाद किया है। 14,500 सिख भाई ने शहीद होकर के इस देश को आजाद किया है। 8,500 दलित महादलित भाइयों ने शहीद होकर के इस देश को आजाद किया है। 4,500 दलित महादलित लोग शहीद होकर के इस देश को आजाद कराया है।
जब तक अंबेडकर का संविधान है तब तक हिंदुस्तान का नक्शा को बिगड़ने नहीं देंगे। ये ओवैसी साहब पार्लियामेंट में भाषण दिया था। किसी नेता में दम नहीं था कि जाकर के पार्लियामेंट में ये कहे कि नरेंद्र मोदी ये एनआरसी ला रहे हैं, ये गलत कानून ला रहे हैं। ओवैसी साहब का देन। अभी अभी आप देखे होंगे कि वक्त संशोधन बिल जो पारित हुआ, इस बिल में भी ओवैसी साहब बोलने का काम किया और कहा कि नरेंद्र मोदी जी संख्या बल पर आप कानून पास करा लो, लेकिन जब तक अंबेडकर का संविधान है इस देश का नक्शा को तुम बिगाड़ नहीं सकोगे। ये ओवैसी साहब का दिन है जिन्होंने पार्लियामेंट में भाषण देने का काम किया। अगर पार्लियामेंट में ओवैसी साहब ना होता तो ये काला कानून जो हमारे माथे में थप्पा किया है हमको मालूम भी नहीं होता। अभी एसआईआर हमारे माथे पर थप्पा किया है, यानी वोटर लिस्ट सुधार। हमारा जिला में हिंदू हो या मुसलमान 1,46,000 वोट काटने का काम किया है चुनाव आयोग। कल चल के किसका नाम आएगा नहीं आएगा कहना मुश्किल है, और इस बार इसका नाम छट गया, वो कभी जुड़ने का काम नहीं करेगा। इसीलिए मैं अपने भाइयों और बुजुर्गों से कहना चाहूंगा, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सब कोई वोट जिनका कटा है उसको अपना प्रमाण दे करके उस पर नाम चलाने का काम कीजिए। ये बहुत बड़ा साजिश हो रहा है भाई। इनका यही टारगेट है कि इस देश में सिर्फ 52 राज करे, सिर्फ 52 राज करे तो छोटा जाति है वो किसी वादे में मत नहीं रहे। आप देखे होंगे कि छोटा जाति जब मंदिर में पूजा करने के लिए जाता है तो 52 बिरादरी क्या करता है, उस मंदिर को धोने का काम करता है। इसीलिए भाइयों, मैं जितने भी छोटे जाति हैं, चाहे वो हरिजन हो या आदिवासी हो, चाहे दलित हो चाहे मां दलित हो, आपका भी वही असर होगा जो आज मुसलमानों के साथ कर रहा है। इसलिए हम सब एक होकर के ये लड़ाई में ओवैसी साहब का साथ देना है। आज अगर ओवैसी साहब मजबूत हो जाएंगे तो आपका और हमारा सबका लड़ाई लड़ रहा है वो। इसीलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग हम लोगों का साथ दे करके, आप तो विधायक तौसीफ आलम को जानते होंगे, मैं खास करके हिंदू भाई से मुखातिब होना चाहूंगा कि आप अगर मेरा पार्टी को पसंद नहीं करते हैं तो आप तो मुझे पसंद जरूर करते होंगे। मुझे देखता हुआ आप लोग मुझे वोट दें। इंशाअल्लाह जो काम रुक गया है उस काम को चालू करूंगा। और ये जो भ्रष्ट पदाधिकारी लोग बैठा हुआ है, चाहे वो अंचल में हो, चाहे वो प्रखंड में हो, चाहे वो रजिस्ट्री ऑफिस में हो, आज आप एक निवासी बनाने के लिए जाइए तो आप बना नहीं पाएंगे जब तक के पैसा नहीं देंगे। आपका एमएलए के मुंह में जवाब नहीं है। आपका एमएलए सीओ को ये नहीं कह सकता है ये सीओ तुम हमारा जनता का क्यों नहीं निवासी बनाते हो, ये पूछने वाला कोई नहीं है बादरोज में। अभी आप चले जाइए रजिस्ट्री करने के लिए, बगैर 3,000 टका लिए हुए आपका रजिस्ट्री नहीं होगा। आप चले जाइए मोटरसाइकिल रसीद करने के लिए, काटने के लिए, आपका जमीन अगर सही भी है तो पर के वाला 3 से 6,000 टका लेता है। अगर आप पैसा देंगे तो आपका अशुद्धिकरण, आप अगर पैसा नहीं दिए तो अशुद्धित करके दे देगा। आप जाइए डीसीएलआर के पास जाकर के अपना दौड़ लगाइए। तो ये है आपका एमएलए का कारनामा। अभी हमने देखा कि ईटा जो है 12,000 तक बिकता है। हमने सरकारी रेट पता किया तो देखते हैं कि 5715 रुपया सरकारी रेट है। आपको जो इंदिरा आवास दिया जाता है उसमें रेट बैठाया जाता है ईटा का, बालू का, लोहा का, लेबर का, गिट्टी का। तो उसमें ईटा का रेट सरकारी आपको दिया जाता है 5715 रुपया के हिसाब से। आपको 1,20,000 जो दिया जाता है इंदिरा आवास में, उसमें जोड़ करके दिया जाता है। तो आज ईटा का रेट 5715 रुपया कौन बेचवा रहा है? आप लोग जो सुट्ठी का पहाड़ा बिजली को दिए हैं उन्हीं के हाथ में आज बागडोर है। पूरे जिला का बागडोर उन्हीं के हाथ में है। यानी भट्टावाला संघ का भी अध्यक्ष वही बना हुआ है। यानी 12,000 जो बेचवा रहा है आज ईटा, उसी का देन है। आपने कभी देखा होगा, उनके यहां अगर गए हैं तो आप देखे होंगे 5 साल पहले, और आज उनके यहां चले जाइए, 2-2 ताजमहल खड़ा कर दिया है अपना भाई दोनों का। आप जाके देख लीजिए। मेरा कहने का मतलब है
कि हम ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, आप मुझे हटा करके 5 साल देख लिया। मैं ये 4 टर्म में 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार आपने जो मुझे जिताया, आपका जिंदगी भर अगर मैं गुलामी करूं तो कम है। लेकिन इस 4 टर्म के दौरान अगर हमसे कोई गलती हुआ है तो उसके लिए मैं माफी मांगने के लिए आया हूं आप लोगों से। आप लोगों से माफी मांगने के लिए आया हूं और मैं कुछ करना चाहता हूं। आपने मुझे एमएलए बना दिया, 1 बार नहीं 4 बार। आप बनाएंगे फिर वैसा ही वही घर मिलेगा, वही द्वार मिलेगा, वही सब मिलेगा। लेकिन मैं अब चाहता हूं कि आपका मेजवतना में बोल्डर पिचिंग हो। मैं चाहता हूं कि आपका पहाड़ गांव में बोल्डर पिचिंग हो। मैं चाहता हूं कि आपका मेजवतना जो रोड का कटिंग होता है लौचा टू मेजवतना, उसमें बोल्डर पिचिंग हो। खारी टोला में बोल्डर पिचिंग हो। बोचागाड़ी में, पड़ागांव में, निसंदरा में, मटियारी में, पत्थरगट्टी में, ये सब जगह बोल्डर पिचिंग हो। मैं कुछ करके दिखाना चाहता हूं। आज अगर कोई घटना हो जाए तो आपको बचाने वाला कोई नहीं। आप फोन कीजिएगा, कहिएगा कि हमारे यहां घटना हो गया, तो सीधे आपको कहेगा कि तो सरकारी काम है, कानून के हिसाब से काम होगा। लेकिन मेरे रीजन में अगर फांसी लेके भी मर गया था, सांप कट के भी मर गया था, पानी में डूब के भी मर गया था, या दवाई खा के भी मर गया था, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, हमको अगर आप फोन किए थे तो हम यही बोले हैं, हिंदू भाई को बोले हैं कि जला दो, मुसलमान भाई को बोले हैं कि दफना दो। आज का डेट में वो आप हिम्मत से काम नहीं कीजिएगा, नहीं तो कोबर से भी लाश उठता है। अभी यही कहा करके मैं आप लोगों से रुखसत होना चाहूंगा। आने वाला समय में वोट का जो है फैसला आप करेंगे, क्योंकि आप जज हैं। आप जज हैं, आप हमसे बेहतर जानते हैं। यही कहा करके मैं रुखसत होता हूं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हिंदू भाई को नमस्कार।